रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। हमारी संस्कृति में वृक्षों और पर्यावरण का भी बहुत महत्व है और आज मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। हाल ही में मैंने अश्वत्थ या पीपल के वृक्ष की महिमा के बारे में पढ़ा और आज मैं वो आपको बताऊंगा। जैसे आप सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इसके अलावा स्कंद पुराण में बताया जाता है कि पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में देवता निवास करते हैं। इसीलिए ये वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु स्वरूप है। साथ ही साथ एक कहानी ये भी आती है कि शनिवार के दिन पीपल के अंदर लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। इसीलिए लोग शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को छूते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा इत्यादि करते हैं, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी नारायण जो है वो उस दिन पीपल के तने में आकर निवास करते हैं। इसके अलावा पद्म पुराण में बताया गया है कि तालाब, झील, कुंड आदि के समीप अगर कोई पीपल का वृक्ष लगाता है, यानी कि पीपल का पौधा लगाता है, तो वो मनुष्य को बहुत पुण्य देता है। ऐसा करके वो सैकड़ों यज्ञों का फल पा लेता है। पीपल के वृक्ष से झड़कर जो पत्ते जल में गिरते हैं, वो पितरों को श्राद्ध पक्ष में दिए जाने वाले पिंड दान के समान अक्षय फल देने वाले होते हैं। साथ ही साथ पीपल के फलों को खाकर जब पक्षी तृप्त हो जाते हैं, तो ये पुण्य भी उस व्यक्ति को मिलता है जिसने उस पीपल के वृक्ष को लगाया हो। पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति स्नान करके पीपल का स्पर्श करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो बिना स्नान किए स्पर्श करता है उसे तीर्थ में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पीपल का वृक्ष जो हमारी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, हमारी संस्कृति की दृष्टि से, सनातन की दृष्टि से भी उसका बहुत महत्व अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो ये है हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें मैंने प्रयत्न किया कि मैं आपको पीपल के वृक्ष का महत्व समझा सकूं। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमें ईमेल कीजिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।